देखिए बच्चों, आज की क्लास के जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे ये जो आपको एक बॉल शेप की दिख रही होगी, इसको बाय नेम क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसे? क्या बोलते हैं बच्चों? पेयर बोलते हैं। एक सर्कल, अब बनाने को तो सर्कल की तरह बनाएंगे हम बुक में अपने लिए, पर हमें पता है कि जो उसकी शेप है वो सर्कल नहीं है। वो सर्कल एक तरह से एक सर्कल बनाना। क्या सर्कल के साथ आप फुटबॉल खेल लोगे? फुटबॉल यानी आपके माइंड में एक 3D फिगर बनी होगी। तो 3D फिगर में जो गेंद हो गई, बॉल हो गई, गुब्बारा हो गया, बैलून जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके की शेप कहलाती है स्फेयर। स्फेयर का भी कुछ ना कुछ जो सतह है, उसकी फुटबॉल की जो सतह है, अंदर जो भरा जा रहा है वो तो वॉल्यूम हो गया, हवा जो भर रहे हैं जितने स्पेस में। उसके बाहर जो फुटबॉल की जो सतह चढ़ी हुई है, उस सतह को हम बोलते हैं स्फेयर की एरिया, सरफेस एरिया जो है। अब वो सरफेस एरिया तो हो सकता है, इसमें कर्व्ड वर्ड नहीं यूज किया जाता, इसमें टोटल सरफेस एरिया या हाफ एक तरह से सरफेस एरिया। तो अगर मैं आप सभी से एक सिंपल सी बात बोलूं कि स्फेयर जैसे आपको दिख रहा होता कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसको ना सच बताओ, इसको इस बात से मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में कि सर्कल में अगर आप ध्यान से देखें, वॉल्यूम मतलब अंदर का हिस्सा, तो इसको हाइट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग ही है, 4/3 पाई आर क्यू। क्या है? 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम मतलब अंदर का हिस्सा, स्पेस जो है। अगर मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सेमी स्फेयर क्या हो गया? एरिया ऑफ सेमी स्फेयर, एरिया ऑफ सेमी स्फेयर, सेमी, पक्का? सेमी मतलब आधा। क्या हो गया? है? हेमी होता है ना, सेमी थोड़ी होता है। हेमी बोलेंगे, हेमी है। किसका, सेमी या हेमी? कंफर्म? तो ये मतलब जो मैं बोल रहा था वो सही था ना? सेमी स्फेयर मतलब क्या हो गया? यानी आधा। और हेमी मतलब एक तरह से ऐसे समझो, नीचे का स्फेयर तो हो ही गया, ऊपर का सर्कल भी तो होगा। अगर मैं इसे बीच में से कट कर दूं तो एक सर्कल अपना भी तो आ गया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। यानी उतनी सतह ठोस ठोस है एकदम। क्लियर? एक बार गेट बंद कर दीजिए। कोई नहीं। तो हमारे बैच का समय कितने बजे का है? ओ, बाइक वाले बच्चे हैं ये। आज तो स्कूल की भी छुट्टी होगी ना, शायद घर से और जल्दी चल देते अगर बाइक नहीं है तो। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल ये रहा आप सभी के सामने। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, नहीं समझ आएगा तो फिर क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया दे दिया, तो सरफेस एरिया का मतलब, यानी उसने गिवन दे रखा है तो पहले लिख लो क्या गिवन है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसके बराबर है? 616 के सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम से अगर मैं इसका रेडियस निकाल दूं, 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर इजिकल टू 616। तो जहां रेडियस निकली फिर मैं जो चाहे वो निकाल सकता हूँ, क्योंकि इस स्फेयर में सिर्फ रेडियस की जो हाइट, स्लैंट हाइट, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सिंपल एक क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, 616 × 7 टू 2 × 4। क्लियर है? बोलो हाँ, यस और नो। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो कैलकुलेशन करके कितना आंसर आ रहा है? पक्का? 616 × 7 डिवाइड बाय 22 डिवाइड बाय 4, तो 49 हो गया। तो आर स्क्वायर इजिकल टू 49 जो हुआ, स्क्वायर रूट करने पे क्या आ गया? प्लस का माइनस का या दोनों? रेडियस लेंथ होती है तो इसलिए नेगेटिव सिंबल नहीं लगाया जाता। सही नहीं पता ये वाली बात? नहीं पता तो पता करो। ठीक है? अब बात आती है वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला भी क्या बताया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3
4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की वैल्यू हम अपनी तरफ से फिर 22/7 डाल देंगे। 7 × 7 × 7 × 7, तो जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका? 4 × 22 × 7 × 7 कितना आ गया? 4312 डिवाइड बाई 3 करता हूं तो आंसर क्या आ गया? 1437.33। वॉल्यूम निकाला है हमने, तो वॉल्यूम के केस में यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ? बोलो हाँ, यही आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में कर लो। मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। 4312, 3 × 1 = 3, 1 3, 3 × 4 = 12। ये आपकी चॉइस, आप जहां मर्जी छोड़ दो। 1 1 3 3 × 9, 2 2, 3 7 = तो 1 बच गया रिमाइंडर। तो क्या आया? 1437 1/3। क्लियर है? और 1/3.33 होता है। नहीं आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला एग्जांपल आराम से पढ़िए, जल्दबाजी किसी तरीके की नहीं है। आप ही जल्दबाजी करेंगे अगर करेंगे तो। मेरी तरफ से सिर्फ एग्जांपल पढ़ना बनता है। पढ़िए एक बार सभी। एक होलो हेमिस्फेयर वेसल है। होलो मतलब यानी कि एक कटोरी की शेप में है, पर वो कटोरी का जो थिकनेस है वो थोड़ी मोटी है। बाउल जो है, एक तरह से समझ गए। अब उस बाउल को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं? हेमिस्फेयर बोल रहे हैं। तो हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर मतलब, थोड़ा सा शेप के रूप में बता देता हूं। ये दिख रहा है? बोलो हाँ। अब क्लियर है? बोलो हाँ। तो होलो हेमिस्फेयर यानी इस तरीके का दिख रहा होगा। यानी कि एक तरह से इस कटोरी में यहां तक कुछ है इसमें, या ये नहीं है? बोलो। खाली है? पक्का? बोलो हाँ। वेट, इंटरनल डायमीटर यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज में बात करी जाए, इंटरनली डायमीटर यानी यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है अलग, और यहां से यहां तक की अलग दे रखी है। इंटरनल डायमीटर कितनी है? 42। और ये कितने दे रखे? 45.5। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 42/2 यानी 21। और कैपिटल आर इज इक्वल टू कितना रहेगा? /2। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 और 5, 2 सत्ते 14। क्लियर है? 22.75। चाहे तो फ्रैक्शन में रहने दो। क्यों? क्योंकि एट द एंड हमारे को आंसर लास्ट में लाना होता है, तो पॉइंटों में करके टाइम वेस्ट ही होगा। पहले क्लियर है? फिर उसने क्या बोला? कैपेसिटी एंड ऑल्सो इट्स आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो कर्व्ड मतलब आउटर, बाहर बाहर का, तो ये वाला। और आउटर मतलब बाहर बाहर का सिर्फ। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? फॉर्मूला पहले तो एक काम करते हैं। हाँ चलो, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? पक्का? सिर्फ बाहर बाहर का बोला है तो ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। तो 2πr² में r कौन सा आएगा? क्लियर है? तो यानी 22/7, कैपिटल आर यानी 22.75, 22.75। कैलकुलेशन कर लें एक बार। कितना दे रखा है? 222 × 2 × 22.75 22.75 इक्वल टू /7। आंसर क्या दे रखा है? यही है दीदी, 0.25। ये क्लियर है? बोलो हाँ। एरिया निकाला इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने क्या बोला था? कैपेसिटी। तो यानी वॉल्यूम क्या रहा ये? वॉल्यूम ऑफ किसका? होलो हेमिस्फेयर। अब वेट, तो वॉल्यूम के लिए क्या करूं? बस छोटा सा है। वॉल्यूम के लिए क्या करा आपने?
हेमिस्फेयर का चाहिए ना कैपेसिटी, यानी अंदर क्या भर सकते हैं उतना वॉल्यूम चाहिए, उसका वेट चाहिए अंदर का। यानी आपकी लैंग्वेज में बात करी जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 आर छोटा वाला लिखना पड़ेगा फिर तो, अगर अंदर का चाहिए। बस नहीं समझ पा रहे तो 2/3 22/7 21 इंटू 21 इंटू 21 7 3 21, तो क्या आया इंटू करके 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, यही दे रखा आंसर है। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया, वॉल्यूम निकालना इसलिए। क्लियर है क्वेश्चन क्या करा है, लैंग्वेज का फर्क है, लैंग्वेज जैसा बोल रहा है बस वैसे ही करा। आउटर का चाहिए यानी बाउल के, जिस बाउल के अंदर क्या भरा है वो अलग बात हो गई, बाउल के बाहर का एरिया पूछा उसने। और वॉल्यूम के अंदर कितनी चीज आ सकती है, वॉल्यूम यानी स्पेस में, जैसे कोई मिल्क डाला, कोई रबड़ी डाली, आइसक्रीम डाली, तो कितना वॉल्यूम वो घेर सकती है एक तरह से, कितना पानी भर सकते हो आप, वॉल्यूम वाला समझ गए स्पेस, बोलो हाँ। अगला एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, पहले 2-3 बार रीड कर लीजिए तब तक, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक। आप सिंपल सामने देख के ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के, चाहे बुक में से पढ़े पर पढ़िए। उसे बोला सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ आयरन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स, यानी एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस वाली एक मेटल है पूरा स्फेयर की शेप में, उसको पिघला करके उस जैसी 3 बॉल बना दी, ठीक है 3 बनाई है, एंड रिका, तो रेडियाई एंड 2 बॉल्स, 2 का तो दे दिया, तीसरे का हमें बताना है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया अगर आप लैंग्वेज को समझे आराम से, ऐसे एक बड़ी सी बॉल थी, इसको छोटी छोटी अलग अलग रेडियस के रूप में, और एक हमें नहीं पता, डन, इससे इतनी शेप में क्या बोला गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, क्या बोल दिया गया है, रिकास्ट कर दिया। क्लियर है बोलो हाँ। अब वेट, तो यानी इसका वॉल्यूम इन तीनों वॉल्यूम के बराबर होगा, ये V नाम दे दिया इसकी वॉल्यूम को, और इसके वॉल्यूम को V1 V2 और V3। इसकी जो रेडियस है यहां से यहां तक वो कितनी है, कैपिटल R 6 सेंटीमीटर, स्मॉल r1 कितनी दे रखी है, और स्मॉल r2 कितनी दे रखी है, और इसे जी ये क्लियर है। तो वॉल्यूम कैसे होगा, 4/3 पाई r³ का जो फॉर्मूला होगा, यानी टोटल वॉल्यूम, वो 3 चीजों के बराबर हो गई, V1 प्लस V2, कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, तो ये हो गया 4/3 R1 का क्यूब, 4/3 और 4/3 इसे R3 लिख देते हैं, क्लियर है, और 4/3 पाई R3 का क्यूब, इससे कैलकुलेट ज्यादा मत करना, 4/3 तो कॉमन निकलती कट गया, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या बचा R³, क्लियर, इज इक्वल टू 4/3 पाई तो कॉमन आ गया, R1³, ये क्लियर है बोलो हाँ, नहीं आया समझ।
ये कट जाएगा, बोलो हाँ। कैपिटल आर क्या है, 6 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3 और r³ की पावर 3। तो r³ की पावर 3 कितना हो रहेगा, 216 माइनस 27, 4 × 16 = 64। r⁻³ का क्यूब 216, 216 माइनस 27 माइनस 64, 125। अब 125 को आप देखा जाए तो क्या लिख सकते हो, 5 का क्यूब। तो रेडियस थर्ड की क्या आ गई, ये किसकी रेडियस है बाय डिफॉल्ट, तीसरा वाला जो हमारा स्फेयर बचा था, छोटी छोटी बॉलों में तब्दील कर दिया लोहे की। क्लियर है, नहीं आया समझ। उसे डायमीटर बोला क्वेश्चन में, तो डायमीटर क्या हो गया, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो, बोला क्या गया है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पढ़िए आराम से और फिर ट्राई भी कीजिए, फिर मैं करता हूँ। पहले आराम से पढ़ लो, समझ आ रहा है वही बहुत बड़ी बात है। आप आ रहे हैं बैच में, यही बहुत बड़ा एहसान है हम पर, वरना आपके लिए तो जब चाहे तब छुट्टी कर सकते हैं आप। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हमारी छुट्टी करने की जगह तुम कर रहे हो, जब मर्जी आओ तब मर्जी ना हो, है ना। करें स्टार्ट। और अभी सोच भी से भी परे है कि जब जिस दिन लपेटना शुरू करूँ उस दिन कितना गंदा लपेटूंगा, सारी मजबूरियां गिना दूंगा एक बार में, समझ रहे हो। गौरव भैया करें स्टार्ट, क्योंकि तुम में से कोई एक छुट्टी करे, बाकी मेजोरिटी इस तरीके से बनाना सही नहीं है। किसी की मजबूरी है, उसकी मजबूरी के अकॉर्डिंग आप में से कोई और तो आना चाहिए। देखिए, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ होलो हेमिस्फेरिकल वेसल आर 21 सेंटीमीटर एंड 25.2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। नहीं आया समझ। फिर फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट ऑल ओवर एट द रेट ऑफ दिस। तो यानी अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर दे दिया होलो हेमिस्फेरिकल वेसल, होलो हेमिस्फेरिकल वेसल में क्या हो गया कि उसकी थिकनेस भी है, अंदर का एरिया चाहिए, क्योंकि अब ऐसे समझो कि एक बाउल है, उसको हर तरफ से हमें पेंट करना है, अंदर से भी करना है, बाहर के जो ऊपर की जो सतह बनेगी वो भी, और नीचे के शेप से भी। उसका कितने रुपए लग जाएंगे, तो मुझे अगर एरिया पता चल जाए सारा एरिया, तो उस एरिया की इंटू कर दूंगा। ठीक है, नहीं आया समझ। तो पहले आराम से शेप बनाइए हेमिस्फीयर के रूप में, दिस दिस, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये एरिया मुझे कौन सा चाहिए, अगर मैं देसी लैंग्वेज बताऊं तो मुझे ये सारा चाहिए। ये एक तो ये वाला चाहिए, अगर दो सोच के बोलना, एक अंदर का चाहिए और ये बाहर का चाहिए सारा। क्लियर है, बोलो हाँ। तो क्वेश्चन में जो एरिया, पहले एरिया निकालने के लिए छोटे छोटे टुकड़े निकालिए पहले, टोटल एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अंदर अंदर का क्या आएगा, इंटरनल क्या आएगा वो 2 पाई 4/3 पाई r³ तो वॉल्यूम होता है, एरिया क्या होता है 4 पाई r²। तो अंदर का एरिया क्या गया 2 पाई r², छोटा वाला इसलिए छोटा r लिखा है। फिर प्लस, अब वेट, पहले बाहर वाले सर्कल का एरिया क्या आएगा, ऐसे बड़ा वाला एरिया πr² माइनस πr²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो रिंग बन रही है ऊपर, उस रिंग का एरिया निकाला है। तो पहले बड़ा एरिया निकाला, फिर छोटा एरिया निकाला, हटा दिया, तो रिंग का एरिया रहेगा। उस रिंग के बाहर अब जो पूरा नीचे का तलवा है एक तरह से, उसका क्या 2 पाई, कंफर्म। तो 2 पाई कैपिटल R, ये क्लियर है। अब वेट, तो क्वेश्चन में क्या आएगा, तो इंटरनल कितनी दे रखी है, डायमीटर रेडियस से सीधा डायमीटर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये 25.2 है और ये यहां से तक 10 पॉइंट, ये 21 सेंटीमीटर है।
तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ गया 21/2, कैपिटल आर क्या आ गया 25.2। क्लियर बोलो हाँ। स्मॉल आर सेंटीमीटर और रेडियस सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन में 2 पाई आर मतलब 10.5 का स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल दिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये जान के छोटा करने के लिए कराया ऐसा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, बोलो हाँ। और फिर प्लस 2 पाई, कैपिटल आर मतलब कितना 6 का स्क्वायर, पाई तो पूरे में से कॉमन निकाल दिया है। अब 2 इंटू 10.5 का स्क्वायर प्लस 10.5 प्लस 12.6 और 12.6 माइनस 10.5 प्लस 2 के साथ 12.6 का स्क्वायर। जो आंसर आएगा उसकी फिर रुपए में कन्वर्ट करने के लिए ये एरिया आ गया पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर का रुपए दे रखा 1.5 रुपए, तो उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। अब सुनो, कुछ को हो सकता है अब ये लग रहा हो कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं। देखो जिसके सपने बड़े हैं वो उस चीज को बहुत तसल्ली से समझ पाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो लगती हैं, जो शिप के आइटम्स बनाती हैं, कुछ फैक्ट्रीज के आइटम्स बनाती हैं, उनकी मशीनों के आइटम्स बनाती हैं, तो उनमें इस तरीके की शेप बनती है। किसी की छत पे रखना उल्टा करके, कुछ चीजें बनानी है कुछ इस तरीके से जिसमें मेटल बॉयल होना है सपोज, तो उसके ऊपर पेंट तो होना है सपोज। और आपको पता है कि अगर मार्केट में आप कोई चीज खरीदने गए पेंट का आइटम, उसने कहा भैया 1.5 रुपये समथिंग बैठेगा पर मीटर, और आपको पता है लोहे की एक बड़ी सी जो एक जितना मतलब रूम नहीं है उससे बड़ी एक शेप की एक मेटल आपके यहाँ रखा हुआ है, जो आपको किसी अदर फैक्ट्री में भेजना है और पेंट करके भेजना है, तो क्या कॉस्ट नहीं निकालोगे? उस कॉस्ट के लिए भी कहां से नापोगे? अगर सोचा जाए तो पहले उसके ऊपर की बिल्कुल सतह से सतह के डायमीटर को नापोगे, फिर अंदर के डायमीटर को नापोगे, तो उसके बाद आप आराम से उसका एरिया तुरंत निकाल पाए। तो गारंटीड उतना ही पेंट लगेगा जितना आप पेंट खरीद के लाए हैं उसके हिसाब से, और रुपए भी निकाल दिया आपने। तो आराम से अगर प्रैक्टिकली सोचो कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपकी लाइफ में यूज नहीं होते, होते हैं, बट डिपेंड करता है कि हाँ ये बात अलग है कि मैं कोई रिक्शा चलाने वाला काम करूंगा तो उस तरीके से आपके लिए फिर जरूरत नहीं है। हो सकता है आप किसी दुकान पे बैठे तो नहीं है आपके लिए जरूरत, नहीं समझे? पर अगर किसी अच्छी सोच पे जाते हैं तो नो डाउट उसके लिए हो सकता है जरूरत पड़ जाए। या हो सकता है इसे नॉर्मल वे में भी समझता है, अगर मुझे घर पे अपने यहाँ पे एक पेंट कराना है और पेंट पे कोई इस तरीके की शेप बनी हुई है जिसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ पर वो लेबर नहीं निकाल सकती, तो मैं निकाल के बता पाऊंगा उसे शायद, क्योंकि अगर वो इंच के हिसाब से रुपए ले रहा हो या फुट के हिसाब से रुपए ले रहा हो। अगर उसे दीवार का ये पेंट करना है तो दीवार का पेंट करने में हो सकता है उसने कहा भैया 10 रुपये फुट लूंगा, मैंने कहा कर दे, 10 रुपये उठा के दे दो, कोई समझदारी है? बाबूजी क्या कर रहे हो, 20 फुट ऐसे 10 फुट ऐसे 200 फुट तो ये दीवार ही है, 2000 रुपये बने इस दीवार के, नहीं पागल हो गया? 2000 रुपये में तो पूरा घर चमकवा दूंगा। क्या हुआ यहाँ पे? मतलब मेरे को नहीं थी नॉलेज इसलिए वो 2000 रुपये सिर्फ एक दीवार के ले गया, और अगर मेरे को नॉलेज होती तो मैं तुरंत निकालता। 20/10 यानी एरिया निकाला एक रेक्टेंगल का, और एरिया की मैंने 10 से इंटू करके 2000 रुपये, तुरंत मेरे को समझ आ गया 2000 मांग रहा है। नहीं नहीं भैया कैसी बात कर रहा है, 500 रुपये पूरी दीवार के दूंगा, मुकम्मल में बात कर, ये फुट मेरे समझ ना आता, मैं फिर अपनी लैंग्वेज बात करूँ उससे, नहीं समझे? 2000 रुपये पूरे रूम के देखो, करना कर नहीं तो दूसरे को बुलाऊं, ये होता नहीं होता। पर अगर बेवकूफ बनते हैं, जो कोई एजुकेशन वाले ज्यादातर बंदे बनते हैं, इसलिए यहाँ के, और जो आपको एक चीज दिखेगी, आपको ये चीज आने वाले समय में जितने ज्यादा एजुकेटेड पर्संस के पास आप मिलेंगे ना, उसको बेवकूफ बनाना सेकंडों का खेल है, और उन्हें बनाया जाता है अब आज के समय में कि इंचों में मीटर्स में। आजकल रुपए लेबर क्यों इस तरीके से मांगने लग गई है? क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्वालिटी उस तरीके से दे पाते हैं, और क्वालिटी देने के पीछे क्या है, रुपए बहुत अच्छे खासे बन जाते हैं, नहीं समझे? ये होता है कब जितने भी, अगर आप जैसे वो नहीं चलता ऐप चलती है, ऐप के जरिए बहुत सारे ऐसे बंदे बुलाते हैं आप कंपनीज के, तो कंपनी के बंदे मांगते ही इसी तरीके से रुपए आजकल। अगर मान लो मुझे एक व्हाइट बोर्ड मतलब एक बोर्ड बनवाना है यहाँ पे लाइट का, तो लाइट का बोर्ड इंचों के हिसाब से रुपए के हिसाब से बनता है। अगर जैसे फ्लेक्स जो बाहर लगी हुई है बोर्ड बने हुए हैं, वो फ्लेक्स बनती ही फुट के हिसाब से है, फिर कि कोई 15 रुपये फुट, कोई 35 रुपये फुट। एक बंदा मिला था मुझे अपनी फैकल्टी में, भैया कितने में बनवाया? मैंने तुम बताओ कितने में बनवाया? कह रहा 35 रुपये स्क्वायर फीट। फिर मैंने कैलकुलेशन लगाई तुम्हारी तरह, मैंने कि तूने कितने साइज का ऑर्डर दिया है? कह रहा भैया 20/10 का। अब जरा समझना कितने रुपए का अंतर आया, 35 रुपए के हिसाब से 20/10 का बनवाया उसने, 20 इंटू 10, ये तो एरिया हो गया उसका, बोर्ड हो गया एक तो, और 35 रुपए के हिसाब से उसने पे करें यानी 7,000 रुपये। और मैंने कहा तू तो लुट गया यार, मैं तो 10 रुपये स्क्वायर फीट में काम चल जा।
और फ्लेक्स तेरे से अच्छा लगेगा क्या? तो भैया कैसे, मैं 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लगा ले, 20/10 और 10 रुपये, 2,000 रुपये का बनता है। तूने तो मेरे से कम से कम 3.5 गुना ऊपर दे दिए। कैलकुलेशन लगा लो खुद ही। तो अगर उसे अब ये चीज पता ही ना हो तो कहाँ से कर ले। और मैं क्या करता हूँ, सामने वाले से पहले क्लियर कर देता हूँ कि भाई देख सुन, और जगह पे 10.5 चल रहे हैं, 10 रुपये स्क्वायर फीट लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर 10.5 में तो हर कोई तैयार है। नहीं समझे? मतलब 50 पैसे के ऊपर भी बहुत बड़ा खेल है। क्यों? जितना बड़ा एरिया बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग 50 पैसे भी रुपए में तब्दील होने वाले हैं वो। अब यानी कि जो चैप्टर हम सीख रहे हैं यहाँ पे 3 डायमेंशन फिगर की बात आ रही है। 2 डायमेंशन जो अभी तक आप देखते आए थे 3 डायमेंशनली, जैसे अभी जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम में पानी भरना शुरू हो जाए तो कितना पानी इस रूम में आ सकता है अगर इसमें बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है। तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम कहलाएगा एक तरह से, क्योंकि ये शेप क्यूबॉइड बना रही है। क्यूब हो गया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम हो। पर ये जो शेप है जिस रूम में हम बैठे हैं ये क्यूबॉइड है। यस और नो? और क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम होना चाहिए फिर तो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नहीं समझे? तो ये क्वेश्चनों को हल्के में ना लिया जाए, थोड़ा तसल्ली से समझिए। ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ना दे करके आपको न्यूमेरिकली कुछ इस तरीके से देख करके आपकी सोच का दायरा बढ़ा रहे हैं। जैसा भी रिसेंटली एग्जीबिशन हुआ आपके स्कूल में तो उससे भी प्रैक्टिकली कुछ सीखे नहीं क्या आप? एग्जीबिशन का मतलब था कि कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज जो आप अपनी तरफ से बाहर ला सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं उस चीज को। पर किसी एक का आइडिया भी इतना सॉलिड होता तो करोड़ों अरबों रुपए तुरंत लग जाते हैं और उसी को फिर बड़े पर्सन उसी आइडिया को कन्वर्ट करते हैं। आप नहीं लगा सकते, बस आप एक आइडिया लगा सकते हो एक फॉर्मेट तैयार करके, पर उस फॉर्मेट को कोई और पर्सन तो बनाएगा ना उसे एक समय के बाद। नहीं समझे? भाई तुमने कहा मैं तो बायोगैस का प्लांट बना रहा हूँ जिससे डीजल बन जाएगा, ठीक है, उससे बची हुई जो ऑयल होता है, ऑयल का जो मिश्रण है उससे बचा हुआ जो वेस्टेज है उससे डीजल बन सकता है। तो तुम्हारे लिए वो नॉर्मल सी बात है, औरों के लिए तो हो सकता है अरबों रुपए का खेल हो गया। नहीं समझे? क्योंकि डीजल यूज हो नहीं होना है, एक समय बाद तेल तो चलता रहेगा पर वैसे जो डीजल मंगाया जा रहा है वो खत्म हो सकता है। पर हमारे यहाँ ऑयल तो आराम से पैदावार होता है ना प्रॉपरली, तो उससे वेस्टेज तो वेस्टेज है, वेस्टेज से अगर उस चीज का यूज हो रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे? ये करा है कुछ बच्चों ने, अभी 11th वाले बच्चों ने मुझे बता देते तब तो बस, तो मैंने ऐसे शेयर कर दिया। तो है क्या, आपकी जो एज है उस एज में ही आपको भी क्रिएटिव करना है कुछ, पर आप अपनी स्टडी में पढ़ना ही नहीं चाह रहे, उसको क्रिएटिव आइडिया कहाँ से क्रिएट हो जाए? मैं क्वेश्चन पे था, तो क्वेश्चन में ये तो 22/7 हो गया। कैलकुलेशन कर लोगे या करके दिखानी है? तो मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट होगी यानी कॉस्ट तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1.5 इंटू जो भी एरिया आएगा ये निकल के, है ना? तो आंसर क्या आ गया जो भी आपको दे रखा होगा बुक में, कितना? 27,000 2,765 है। पता ही नहीं, पढ़ना ही ना आता, 27,000 पढ़ रहे हैं इसे। मतलब पापा की शॉप पे गलती से बैठ गया तो पता चली किसी से मांगने थे 27,000, 2,765 दे गया तो कहेगा पापा ले लिए रुपए मैंने, और पापा आके कहेंगे ला रुपए दियो, उतने में पेल पिला जाएगा और कुछ ना होने का। क्यों पढ़ रहा तू? और किसको बोलेंगे? आ चल चल तेरे मैथ वाले सर के पास चले जा, ये सिखा रहे हैं वो तुझे, और मैं क्या कहूँगा आज यही सिखा रहा हूँ। 27,065 है ये कॉस्ट है, तो इसके लिए आपको कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखना, रुपीज है ये, ठीक है? नहीं आया समझ? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, जिसे आप ध्यान से तसल्ली से देखिए। तो खत्म हो गया। तो मेरी तरफ से स्फेयर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है? अगर आपके पॉइंट से बोलूँ तो गोल्ड भी होता है ना, जैसे गोल्ड होता है तो उसको भी अलग अलग शेप्स में तब्दील किया जाता है। तो कितना गोल्ड में कितना मेटल बनाया जा सकता है ये बहुत मैटर करेगा। कि 1 ग्राम के गोल्ड से भी काफी चीजें बनाई जा सकती है, 10 ग्राम के गोल्ड से हो सकता है कुछ भी ना बनाया जा सके, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आप बनाना क्या चाह रहे हो। आजकल तो बहुत ही सिंपल सा फंडा चलता है, चांदी की चीज बनाई उसके ऊपर गोल्ड की प्लेट चढ़ा के प्रॉपरली गोल्ड बना देते हैं, तो पता भी नहीं चलता हो तो, ठीक है? मैं ऐसी तो बहुत सारी वीडियो शेयर करूँगा तुझे, ठीक है? अंधी कमाई अंधी। तो ऐसे में क्या है कि क्या है ये चीजें, क्योंकि कोई अपनी अंगूठी काट के तो देखेगा नहीं, है ना, तेरे लिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी टाइम आपका बच रहा है तो नो डाउट अभी के अभी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना शुरू करिए। टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।